हर्षा चुलबुली बिंदास लड़की थी। छोटी सी कस्बाई शहर में रहते हुए भी जिंदगी को अपने नजरिए से देख रही थी। बात बात पर जोर की ठहाका लगाकर हंसना, किसी डिबेट में भाग लेना आम बात थी। घर वाले लाख समझाती, हर्षा तुम एक लड़की हो, इस तरह से हंसना बोलना अच्छी बात नहीं है। अब तुम छोटी नहीं रही हो, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हो, लड़कों से दोस्ती रखना अच्छी बात नहीं है। मम्मी, हम लड़कियों को एक कैदी की तरह क्यों रखा जाता है? मुझे भी अपनी तरह से जिंदगी जीने का हक है। सही गलत में फर्क करने की समझदारी है मुझ में। हर्षा मम्मी की हर बात को काटकर अपनी मनमानी करती, मम्मी के हर सवाल का जवाब रखती थी। मम्मी जब चिढ़ जाती तो कहती, थोड़ी पढ़ लिख क्या ली, बात बात पर जबान लड़ाती हो। पापा को दफ्तर से फुर्सत रहती नहीं जो तुम्हारी बदतमीजी का हिसाब किताब रखें। दूसरा, तुम्हारा भाई हमेशा गेम खेलने में मग्न रहता है। उसे 2 अक्षर पढ़ा लिखा दोगी तो समझूंगी कि तुम घर में कोई काम की लड़की हो। तभी पापा आ जाते हैं। भाई, घर में इतनी धमाल क्यों मची है? सब शांत हो जाते हैं। पापा आते ही हर्षा को कहते हैं, बेटी एक गिलास पानी पिलाना तो। राजू अभी भी गेम में मग्न था। पिता राजू यानी बेटा की तरफ इशारा करते हुए, बेटा पापा आए हैं और आप अभी तक गेम खेल रहे हैं, बुरी बात। देखो पापा आपके लिए क्या लाए हैं। पॉकेट से टॉफी निकालते हुए राजू की नजर टॉफी पर पड़ती है। राजू पापा के पास चिपक कर बैठ जाता है और टॉफी झपट कर खाने लगता है। बेटा आज आपने पढ़ाई किया? तभी मम्मी चिढ़ती हुई बोल पड़ती है, आपने सबको दुलार से बिगाड़ कर रख दिया है। पूरे दिन जब देखो गेम खेलने में व्यस्त रहता है, अब तो होमवर्क करना भी छोड़ दिया है। इतने में हर्षा पानी लेकर आ जाती है। पापा पानी, आप ऑफिस से जल्दी आ गए। पापा ने कहा, हाँ मन किया तुम लोगों के लिए कभी कभार समय निकाल लिया करो। हर्षा की मम्मी हुमकी भरती हुई, आज सूरज कौन सी दिशा में निकल आया है? अगर ऐसा होता तो सारे बच्चे सुधर जाते हैं। इसी बात पर हर्षा मम्मी की बात को ट्यून कर देती है, पापा जी मम्मी हमेशा झलाती रहती हैं। पापा माहौल को शांति बनाते हुए, आज खाना में कुछ मेरे मनपसंद की बनाओ, झोले में भिंडी की सब्जी ले आया हूं। चुटकी लेती हुई पत्नी बोल पड़ती है, शादी से आज तक भिंडी के अलावा कोई और पसंद की सब्जी है आपकी लिस्ट में? आज आपकी कोई फरमाइश नहीं चलेगी, कटहल की सब्जी बनाई हूं, आज मायके से कटहल भिजवा दिए थे। हर्षा के पापा भी चुटकी लेने से कहां बाज आते। हाँ भाई, ससुराल की चीज को मना कैसे कर सकते हैं? ससुराल के नाम पर पुराना आदमी भी नया हो जाता है। वो खुद जोर से हंसने लगे। हर्षा पिता के हंसी में तो साथ नहीं दी, वो मम्मी की तरफ देखती रही। मम्मी बड़े नजाकत से मुस्कुरा उठी थी। मम्मी की मुस्कुराहट बड़े दिनों बाद देखी थी। हर्षा हमेशा परिवार में रंग जमाती रही है। वो पढ़ाई में कभी कम नंबर से पास नहीं की थी, इसलिए पापा की डांट सुनने को नहीं मिला। पापा ब्लॉक के कर्मचारी थे। ऑफिस से छुट्टी मिलने के बाद अधिकारी और दोस्तों के साथ समय बिताकर देर रात घर लौटना आदत सी हो गई थी। सुबह हर्षा पापा से कहती है, पापा कल मेरे कॉलेज में एक नाट्य प्रतियोगिता है जिसका कोऑर्डिनेशन और साथ में अभिनय भी कर रही हूं। पापा इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आप मेरे शो पर जरूर आइएगा। इतना कहते ही मम्मी हर्षा के विरोध में बोल पड़ी, देखा आपने, बेटी अब तो नौटंकी करेंगी। पापा बेटी पर गर्व से बोल पड़े, उसमें बुराई की क्या बात है, ये काम हर लड़कियों की बस की बात नहीं है। उस आयोजन में ब्लॉक के अधिकारी भी आमंत्रित थे। हर्षा के पापा अपने बॉस के साथ आयोजन में उपस्थित हुए। विषय स्त्री विमर्श पर था। उद्घोषिका हर्षा थी और नाटक की मुख्य पात्र में हर्षा अभिनय भी कर रही थी। पिता गर्व से फुले नदी समा नहीं रहे थे। नाटक की अंतिम संवाद सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। स्त्री को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हर काल में स्त्री त्याग और बलिदान की देवी रही है, लेकिन जब स्त्री के अस्तित्व पर आंच आई तब तलवार और बंदूक भी उठाई है और आज हवाई जहाज उड़ा रही है। जरूरत है तो मर्द की मानसिकता बदलने की, जो स्त्री को काम की वस्तु समझते हैं। स्त्री जमीन और आसमान दोनों हैं। तभी एक लड़के का समूह आता है और पात्र को कवर कर लेता है। वो उन लोगों की चंगुल से छूटने की, आगे निकलने की कोशिश कर रही है। तभी वो उन लोगों की चंगुल से छूट आगे निकलने की कोशिश करती है। तभी फिर से सभी उसे जकड़ लेता है। दृश्य वहीं फ्रीज हो जाता है। तालियों की आवाज से कॉलेज की परिसर गूंज उठता है।
हर्षा पर कई लड़के फिदा थे, जिसमें अजितेश इस नाटक में हर्षा के करीब आ गया था। नाटक के पात्र में हर्षा के प्रेमी के रूप में था, जो उनके सपनों की उड़ान में साथ देता है। रिहर्सल के दरमियान कई ऐसे क्षण भी आए जो हर्षा ने प्रेम को महसूस की थी। आज वैलेंटाइन डे था। अजितेश उस मौका को गंवाना नहीं चाह रहा था। एक और लड़का उसी के बैचमेट देवेश था, जो हर्षा के करीब था। पढ़ाई और परीक्षा में नोट्स के अलावे बहुत बातें ना होती थीं। देवेश हर्षा को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाया था। नाटक के रिहर्सल में हर्षा और अजितेश को करीब आते देख मानो उसका दिल छल्ली होता जा रहा था। हिम्मत भी ना था कि हर्षा को कहता, मैं तुमको चाहता हूं। लेकिन उसके लिए भी वैलेंटाइन डे का मौका अच्छा था। देवेश भी हर्षा के लिए गुलाब के साथ गिफ्ट ले रखा था। आज पहले से ही अजितेश कॉलेज के कैंपस में मौजूद था। तभी दूर से हर्षा को आते देख अजितेश अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। इत्तेफाक से हर्षा की स्कूटी अजितेश के पास रुकती है। दोनों की मुस्कुराहट जैसे प्रेम करने को आमंत्रित कर रहा हो। अजितेश हर्षा को रोज प्रेजेंट कर देता है। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हर्षा की दिल धक से धड़क जाता है। सेम टू यू। गुलाब को अपने दिल से लगा लेती है। वहीं दूर खड़ा देवेश देखता रह जाता है। उसके हाथ में गुलाब और गिफ्ट कोई काम का नहीं रहा था। उस गुलाब को अपने मुट्ठी में ही जोर से दबा लिया था, मानो अपने प्यार को दिल के अंदर ही दफन कर दिया हो। गुलाब के कांटे तलहटी में चुभ गया था। तलहटी से खून निकलने लगा था। दर्द का पता ही न चला। ये दर्द दिल के दर्द से कम था। हाथ में बहते खून को रोकने के लिए रुमाल से बांध लेता है। आज का मौसम बहुत अच्छा था। आसमान में बादल लगे हुए थे। धीमी धीमी हवाएं चल रही थीं। अचानक वर्षा होने लगी, मानो एक तरफ प्यार की बरसात हो रही हो। बहारों फूल बरसाओ मेरे महबूब आया है। दूसरे हिस्से में दिल टूटने की आवाज के साथ आंसू की बरसात हो रही हो। बारिश से बचने के लिए देवेश कॉलेज के गैलरी में आ गए थे। हर्षा और अजितेश भी वहां आ गया था। देवेश को हर्षा देख लेती है। उसके हथेली पर रुमाल बंधा देख, हाय देवेश। देवेश एक फीकी मुस्कान के साथ, वेलकम। देवेश, ये तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? देवेश दर्द के गहरे सुर में, कुछ भी नहीं, गुलाब के कांटे का खूबसूरत जख्म है। हर्षा जोर से हंस पड़ती है, अरे ये तो शेरो शायरी हो गई, तुम कब से शायर बन गए? अजितेश भी सुर मिलाते हुए हंस पड़ता है। हर्षा उसकी हथेली पकड़कर देखती है। खून का धब्बा साफ दिख रहा था। ये स्पर्श देवेश को मानो जख्म को कम कर दिया हो। ये तो गहरा जख्म है। देवेश थोड़ा हल्का महसूस करते हुए, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हर्षा और अजितेश आगे की ओर चल देते हैं। बारिश तेज गति से होने लगी थी, जैसे वातावरण में प्रेम के गीत बज रहे हों। अजितेश और हर्षा एक दूसरे को प्रेम इजहार के बाद हर्षा के दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। इस पल को जीना अच्छा लगने लगा था। जब भी मिलने का मौका मिलता, उस पल को मिस नहीं करना चाहती थीं। प्रेम की उन्मुक्तता की बातें किया करती थीं। एक दूसरे के भावनाओं की कोई बात ना छुपी थी। लेकिन इन दिनों एक बात की खलल हो रही थी कि अजितेश उन्हें अपने दायरे में बांधना चाहता था। जब भी वह किसी से बात करती, वो उसे मना करता। वो हमेशा संदेह की नजर से देखने लगा था। फोन लेकर निजी इंफॉर्मेशन को चेक करती, जो उनकी उन्मुक्तता को खत्म करने लगा था। वो खुश न रहकर परेशान भी होने लगी थी। इस बात को देवेश से शेयर भी करती, क्योंकि वो भी एक अच्छा दोस्त था। लेकिन उसे वाक्य पटुता नहीं आती थी। देवेश कहता, प्रेम तो एक दूसरे के विश्वास से बनता है। अगर प्रेम में एक दूसरे पर विश्वास ना हो तो उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता है। हर्षा भी यही कहना चाह रही थी और कई बार अजितेश से इस बात पर ऐतराज भी जताई थी, लेकिन उसका उल्टा प्रतिक्रिया होता। हर्षा ठान लेती है कि इस दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। जब हर्षा अजितेश से बात करना छोड़ देती है, तब अजितेश ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। हर्षा परेशान हो गई थी। वो घर पर बदनामी से बचना चाहती थी, लेकिन परेशानी का सिलसिला बढ़ती जा रही थी। हर्षा ने बहुत सोच समझ कर काम करती है। घर में पापा मम्मी से सारी बात बताती हैं और अपने किए पर माफ़ी मांगती हैं। हर्षा माँ के सामने दुख प्रकट करती हैं, माँ, तुम सही कहती थीं, लड़का और लड़की में फ़र्क होता है। मुझे लड़कियों की तरह रहना चाहिए। अजितेश की बदतमीजी पर थाना में FIR दर्ज करवा देती हैं। पुलिस अजितेश को ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज देती हैं। हर्षा अब कॉलेज में पॉपुलर हो गई थी। कई लड़के उनके दीवाने थे।
अब सभी उनसे डरने लगे थे। हर्षा के लिए इमोशन का सहारा देवेश था। देवेश इस घटना से खुश था क्योंकि वो हर्षा से प्रेम करता है। देवेश ने अब तक वैलेंटाइन डे वाला गुलाब को संभाल कर रखा था। यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर बैचलर की परीक्षा नज़दीक आ गया था। नोट्स के लिए देवेश को कहती है, हर साल की तरह इस साल भी उसका नोट्स काम आएगा। दरअसल देवेश हर साल मेहनत कर नोट्स बनाता, उसी से कई दोस्त रट्टा मारकर पास हो जाते थे। देवेश इस बार बड़ी मेहनत से नोट्स बनाया था। एक अच्छे से लिफाफे में नोट्स हर्षा को पेश करता है। ये देखकर हर्षा कहती है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई नोट्स नहीं, शादी इनविटेशन कार्ड हो जो मुझे दे रहे हों। देवेश मुस्कुराते हुए, ये उससे कम थोड़े ना है, ये हमारी परीक्षा की अंतिम साल है, पता नहीं पास हो जाने के बाद कब मुलाकात होगी। हर्षा बोल पड़ती हैं, फिलहाल इस शहर छोड़कर कहीं जाने का इरादा नहीं है। नोट्स के लिए थैंक्स। देवेश नो मेंशन कहते हुए चला गया था। आज मौसम में थोड़ी नमी थी, बादल कई टुकड़ों में बटे थे, ठंडी हवा चल रही थी। हर्षा पुराने यादों से उबरने की कोशिश कर परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर रही थी। शाम ढल गई थी। हर्षा अपने कमरे में बैठी इस खूबसूरत लिफाफे से नोट्स निकालती हैं। पन्ना उलटते ही गुलाब के फूल थे जो सूखकर गहरे कलर की हो गई थीं। उसके नीचे शेर लिखा था, शायद ये गुलाब मेरे जख्मों को भर दे। ये वही गुलाब है जिसके कांटे मेरे दिल में चुभकर मेरे हथेलियों से खून निकल आया था। किसी के स्पर्श से दर्द का मरहम बन गया था। देवेश। ये शब्द हर्षा को उस दिन की घटना को ताज़ा कर देती है। अच्छा, तो देवेश भी मुझे चाहता है, लेकिन कभी इजहार नहीं कर सका। अब तो मुझे गुलाब से डर लगता है। अब मैं किसी के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। हवा के झोंके से खिड़की के पर्दा लहराते हुए ठंडी हवा हर्षा के चेहरे पर पड़ती है। गहरी सांस लेते हुए, देवेश अच्छा लड़का है, ये कहते हुए कुछ उसके साथ बीते पल सामने में आने लगते हैं और नोट्स के उलटते पन्नों में गुम हो जाती हैं। देवेश का ये आइडिया हर्षा को पसंद आ गई थी। मन ही मन बुदबुदाती हुई, देवेश से दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, वो हमारे भावनाओं को भी समझता है। देवेश डर के मारे कुछ दिन तक हर्षा से मुलाकात नहीं किया था। कुछ दिन बाद जब कॉलेज में हर्षा से मुलाकात होती है, देवेश मुंह चुराए सामने खड़ा था। हर्षा मुस्कुरा देती है, हम लोग तो पहले से ही बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन ये इजहार करने का तरीका हम दोनों की दोस्ती को खास बना दिया है। देवेश का डर खत्म हो जाता है, दिल खुशी से झूम उठता है। सच कहते हुए हर्षा की हाथ को चूम लेता है। ये स्पर्श हर्षा को लगा मानो देवेश अपने पलकों पर बिठा लिया हो। पता नहीं देवेश को ये हिम्मत कहाँ से आ गया था। तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। हर्षा की खामोशी जैसे सब कुछ बयां कर दी हो। अजितेश को कोर्ट से परीक्षा देने का अनुमति मिल जाता है। आज एक ही हॉल में हर्षा, अजितेश और देवेश परीक्षा दे रहे थे। ये दोनों के लिए आसान नहीं था। हर्षा एक बार भी अजितेश से नजर नहीं मिला रही थी, लेकिन अजितेश हर्षा की तरफ देखता रहा। वो लिखने में मग्न थी। हर्षा एक बार पलट कर देखती हैं। दोनों की नजरें टकरा जाती हैं। हर्षा अपनी नजरें झेंप लेती हैं। झपकते पलकों से उसकी दीवानगी को पढ़ ली थी। हर्षा घंटी लगने से पहले ही पेपर जमा कर हॉल से निकल जाती हैं। अजितेश देखते रह जाता है। अजितेश खुद को बेगुनाह मान रहा था। कोर्ट की सुनवाई की तारीख पक्की हो गई थी। दोनों जिला कोर्ट में हाजिर होते हैं। दोनों पक्ष के वकील अपना अपना पक्ष रखते हैं। फिर लड़की से बयान लिया जाता है। लड़की अपने बात पर कायम रहती है। जब अजितेश से बयान लिया जाता है, वो लड़की के बयान को सही करार देते हुए अपनी बात मजबूती से रखता है। मैंने हर्षा पर सच्चे दिल से प्यार किया है। मैं बुरा इसलिए हो गया क्योंकि उनके निजी जिंदगी में हस्तक्षेप किया। जब भी किसी से हर्षा बात करती, मुझे डर लगा रहता कि मेरी हर्षा मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। यही हकीकत है। अगर मैं गलत हूं तो हर कालखंडों में पुरुष स्त्री को पाने के लिए छल बल का प्रयोग किया है। स्वयंवर रचाई गई। बहुत ऐसे उदाहरण हैं। मैं तो हर्षा से निश्चल प्रेम किया है। अगर इस बेगुनाही पर मुझे कानून आजीवन कारावास देना चाहे तो मुझे खुशी खुशी मंजूर है। हर्षा को ये बयान दिल को छू जाती है। अपने आप को प्रेम की तराजू पर हल्का पड़ने लगी थी। अजितेश की आंखों में मोहब्बत का जुनून देख रही थी। जज साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर अपनी फैसला सुनाते हैं।
कानून प्रेम करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार का शोषण करना कानूनी जुर्म है और मानवीय असंवेदनशील भी। दोनों पक्ष के बयानों से यही लगता है कि लड़का लड़की बालिग हैं, प्रेम दोनों की सहमति से हुई है, लेकिन किसी की निजी जिंदगी में उसकी आज़ादी को छीनना कानूनी जुर्म है। अगर दोषी अपनी गलती को सुधार कर अपनी प्रेमिका को मना ले, तब कानून नरमी बरत सकती है। फैसले पर पहल करने के लिए कुछ समय दिया जाता है। आप दोनों पक्ष आपस में सोच विचार लें। कुछ देर के लिए कोर्ट के अंदर शोरगुल होने लगता है। बाहर जाकर दोनों पक्ष में लंबी बातें होती हैं। अजितेश के घर वाले शरीफ लोग थे। हर्षा के घर वालों को शादी के लिए मना लेते हैं। हर्षा और अजितेश का आमना सामना होता है। अजितेश प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी नहीं ठेस पहुंचाएगा। हर्षा के दिल में अजितेश के लिए प्यार बढ़ जाता है। हर्षा की सहमति से कोर्ट अजितेश को बरी कर देती है। देवेश इस अधूरेपन को दोस्ती का लिबास बनाकर ओढ़ लेना चाहता है, लेकिन एक मैसेज लिखकर अपने जज्बात बयां कर जाता है। कोई जरूरी नहीं इश्क सबको मैसर हो। हम किस्मत वालों में से कहां जो हार कर भी जीत जाएं। तुम अपना ख्याल रखना। शायद न मिले इस जमाने में सही, शायद हम मिले कहीं मुद्दते जमाने बाद। देवेश, तुम्हारी मर्जी इस लम्हा को जो नाम दो।